यस सर। ठीक है। तो यस सर। ये हो गया हमारा काम। ठीक है। तो चलिए, तो अब ये फाइल को तो अच्छा से याद रखना पड़ेगा एक्चुअली में, है ना। ठीक है। और ये बार बार हमको बनाना पड़ेगा, हर जगह हमको इसका जरूरत पड़ेगा, रिमेंबर। ठीक है। तो थिंग्स विल चेंज, ये दोनों चीजें चेंज होगा जब हम लोग माई एसक्यूएल के साथ काम करते हैं, तो ठीक है ना। एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करते हैं, ये दोनों चीजें चेंज होगा। ठीक है। दिस विल रिमेन द सेम ऑलवेज। ठीक है। यहाँ पे तो जो भी आप टेबल बनाइएगा और ये बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए अगर अभी तो हम लोग सिर्फ स्टूडेंट स्पेसिफिक काम कर रहे हैं यहाँ पे ना, कल को अगर कोई बड़ा ऐप में काम कर रहे हैं, ठीक है, सपोज एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहाँ पे यू विल हैव मोर टेबल्स, है ना। ठीक है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे ये बढ़ाते जाना पड़ेगा यहाँ पे ना। ठीक है। तो पब्लिक डीबी सेट, ठीक है, सम अदर टेबल, जैसे मान लीजिए ये कोई एडमिशन का टेबल है तो हमको एडमिशन का टेबल डालना होगा यहाँ पे। ठीक है। एंड जितना, ठीक है, यहाँ पे लाइन आएगा उतना ज्यादा, मतलब उतना मॉडल क्लासेस भी बनेगा हमारा। ठीक है। तो जैसे अभी हमने स्टूडेंट के लिए बनाया, तो देखिए स्टूडेंट का एक स्टूडेंट डॉट सी एस हमने बना के रखा हुआ एक मॉडल का क्लास है। ठीक है, दिस वन। तो सिमिलरली, ठीक है, जितना आपका और भी एंटिटीज आएगा, तो वी कॉल देम एज एंटिटीज, एक्चुअली दीज आर द एंटिटीज, है ना। ठीक है। तो जो डेटाबेस का टर्म है एंटिटी, वही आ रहा है यहाँ पे। तो एंटिटी कोई भी रियल लाइफ का चीज हो सकता है जिसका इंफॉर्मेशन आपको डेटाबेस के अंदर में स्टोर करना है। ठीक है ना। एनी इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल थिंग्स फ्रॉम रियल लाइफ, है ना। ठीक है, जिसका आपको डेटाबेस में ये डेटा रखना है, वी कॉल देम एज एंटिटीज। ठीक है। तो ये एक एंटिटी हो गया। उसी तरह से कोई दूसरा एंटिटी होगा तो उसका भी एक एंट्री यहाँ पे आएगा, उसका भी टेबल सेपरेटली बनेगा। ठीक है। और जब आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो उस केस में भी जो नॉर्मलाइज टेबल्स होगा, जो नया टेबल्स आप बनाएगा चाइल्ड टेबल्स, उनको भी डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। और फिर उनका रिलेशनशिप आपको कहीं दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो विल कम टू दैट, रिलेशनशिप में भी हम आएंगे। ठीक है। कि वो रिलेशनशिप आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शो करने का काम करना होगा, है ना। ठीक है। तो वो सब यहाँ पे होगा। ठीक है। दोस थिंग्स विल बी हियर। तो मतलब यहाँ पे टेबल का लिस्टिंग्स होगा आपका। ठीक है। और यहाँ पे फील्ड्स होगा। ठीक है। हियर यू विल बी पुटिंग द फील्ड्स, जैसे स्टूडेंट के अंदर में। ठीक है। तो जो भी फील्ड्स आएगा वो हमको यहाँ डालना होगा, जैसे मान लीजिए पब्लिक, ठीक है, आई एन टी, कोई आईडी हो गया, मान लीजिए स्टूडेंट आईडी हो गया, तो एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट आईडी, इस तरह से हो गया। ठीक है। तो इसका भी गेट इन सेट। ठीक है। वैसे ही नेम हो गया, पी यू बी एल आई सी, पब्लिक एस टी आर एन जी स्ट्रिंग नेम। यस सर। जी टी गेट एंड सेट। तो अभी ये दो से ट्राई करते हैं, फिर बाद में हम कोशिश करेंगे मॉडिफाई की, मॉडिफिकेशन भी देखना जरूरी है। ठीक है। तो सेव कर देते हैं। अगेन जब इस तरह से आप करते हैं तो ये नलेबल नहीं रहता है, नल नहीं रहता है, देखिए ना। तो नॉट नलेबल प्रॉपर्टी नेम मस्ट कंटेन नॉट नल वैल्यू करके। ठीक है। तो क्योंकि अभी तक हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, अगर कंस्ट्रक्टर बना के इसको आप ये कर देते हैं, ठीक है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज सी शार्प में हमारे पास में नया तरीका, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो हमारा डेटा टाइप है इसके नाम के आगे में अगर आप एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं तो वो नलेबल हो जाता है उसके बाद में ना। ठीक है। तो कि ये नल भी एक्सेप्ट कर सकता है ना। ठीक है, लाइक दैट। तो यस अभी चलिए थोड़ा देर के लिए तो हम लोग मान लीजिए ये मान के चलते हैं कि नलेबल नहीं बनाना है इसको। ठीक है। तो लेट्स लीव इट लाइक दिस, बाद में देखेंगे बाकी चीजों को। ठीक है। तो बिकॉज ये वार्निंग सिखाएगा हम लोग को, बहुत कुछ सिखा के जाएगा ना। ठीक है। नया नया चीजें है ये सब चीज, यस तो सिखा के जाएगा हम लोग। जैसे अभी तक जावा में ऐसा नहीं है ना। तो जावा में भी देखिए हमने शाम का क्लास में बनाया, ऐसे टाइप का कुछ बनाने की कोशिश किया है हम लोगों ने। एक मॉडल क्लास बनाया है एंड वहां पे भी इंटीजर और स्ट्रिंग ऐसे टाइप से बनाया है। अब ये जो गेटर सेटर मेथड था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट इट लाइक दिस, है ना, कि पब्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद में सपोज सेटर मेथड है तो हम लोग को ऐसे करके सेट नेम नाम से एक मेथड बनाना पड़ा। ठीक है। सेट नेम नाम से एक मेथड बनाना पड़ा और उसके बाद में यहाँ पे एस टी आर एन जी स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर नेम ऐसे करके डालना पड़ा। एंड दिस, ठीक है, डॉट एस नेम, ठीक है, इज इक्वल टू नेम, ऐसे करके हमको बनाना पड़ा है ना। ठीक है। तो अब उससे सिंप्लीफाइड ये है हमारा। ठीक है। तो इसमें सिंपल तरीका से बन जा रहा है। फिर और भी फीचर्स है जिसको हम लोग चेंज कर करके हम लोग को देखना है। जैसे इफ यू रिमेम्बर, रिकॉर्ड नाम से नया फीचर आया है जहां पे अगर आपको एक प्लेन क्लास बनाना है, ठीक है, इस टाइप का क्लास गेट एंड सेटअप मेथड, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ रिकॉर्ड, है ना। ठीक है। तो आर ई सी आर डी रिकॉर्ड इन सी शार्प या जावा, ठीक है, दोनों जगह अवेलेबल है। देखिए ना, रिकॉर्ड्स हमने देखा हुआ था, सर। है ना। तो इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं चाहने से, देखिए। ठीक है। तो देखिए, तो चाहने से रिकॉर्ड एक लाइन से भी बन सकता है। देखिए, लाइक दिस ऑल्सो इट कैन बी क्रिएटेड, है ना। देयर इज नो नीड टू राइट होल थिंग लाइक दिस, है ना, इस तरह से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ठीक है। तो आप एक लाइन लिखिए, आपका पूरा क्लास रेडी हो जाएगा एक तरह से, है ना। ठीक है। मतलब द रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड। ठीक है। तो और ये जावा में भी सेम चीज है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज। तो स्पेशली ये फायदा हमको जावा में ज्यादा होगा इससे। ठीक है, जावा में इससे ज्यादा फायदा होगा। तो रिकॉर्ड क्लासेस जावा में, तो आप देखिएगा, देखिए एक लाइन से बन जा रहा है ना यहाँ पे भी, देखिए। यस सर। ठीक है? तो बोल भी रहा है इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, देखिए ना। ठीक है। कि मतलब इससे क्या हो जाएगा, इससे ऑटोमेटिकली देखिए आपका एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में इसका
शायद सेटर एंड गेटर मेथड तो नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में वो गेट ये गेटर मेथड्स बन जा रहा है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, रिटर्न करने का तो बन जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर से सेट हो जा रहा है वैल्यूज, ठीक है, और गेट करने के लिए दो मेथड मिल गया हम लोग को, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब लगभग यस लगभग सर। काम हो जा रहा है हमारा, देखिए ना, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, ठीक है, तो एक लाइन से हमारा पूरा पूरा काम हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो लेटर ऑन वी कैन रिप्लेस, है ना, ये सब जो कोड हम लिख रहे हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस देम विद रिकॉर्ड, है ना, ठीक है। तो हालांकि देखिए सी शार्प में तो खैर ये एक एक लाइन से ही हो जा रहा है, कुछ ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट वहां पे तो कॉम्प्लिकेटेड था ना जावा में, ये चीज अगर हमको लिखना था तो, ठीक है, और 10 लाइन का कोड कम से कम नीचे में आ रहा था, ठीक है। यस तो सर। स्पेशली अगर जावा में हम रिकॉर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ट्राई किया जाएगा धीरे धीरे। तो अब देखिए याद तो सब कुछ है, ठीक है, तो लेकिन वो सबको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज को बार बार अभी हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, सो दैट वी कैन रिमेम्बर इट, है ना, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मेट देख लीजिए, ठीक है, इस फाइल का डीपी कॉन्टेक्स्ट द वेरी फर्स्ट स्टेप एक्चुअली, ठीक है, अगर हमको डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन करना है अभी इन डॉट नेट, है ना, मेरे ख्याल से कहीं पे भी तो ये डॉट नेट का कोई भी एस्पेक्ट में अभी आप अगर इससे काम कर रहे हैं, डेटाबेस से काम कर रहे हैं, तो आई थिंक एंटिटी फ्रेमवर्क इज समथिंग दैट इज यूज, ठीक है, मोस्टली, है ना। और जितना हमने वो जो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा हुआ था सब लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन था अभी, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट अभी हम लोग को पढ़ा रहा है वही सब हमने यूज किया हुआ था। तो लगभग लेटेस्ट है जो भी हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर दिस इज द थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास, रिमेंबर, ठीक है, जो कि इसको एक्सटेंड करता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट को एक्सटेंड करता है, ठीक है। जितना टेबल्स है आपका सबको आप इस तरह से आप डिक्लेयर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देयर विल बी मोर सेटिंग्स लेटर ऑन, ठीक है। जैसे जब दो टेबल के बीच में रिलेशन होगा तो उसको भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कैसे होगा दिखा जाएगा धीरे धीरे, है ना। और उसके बाद में, ठीक है, यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सिर्फ सिक्वलाइट के लिए, बिकॉज सिक्वलाइट का एक सिंगल फाइल रहता है, ठीक है। तो उसको कहाँ क्रिएट करना है नहीं क्रिएट करना वो तो हमको बताना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ सर्विस बेस्ड डेटाबेसेस जैसे हमारा मोंगो डीबी हो गया, ये हो गया, माई एसक्यू हो गया, ये सब में क्या होता है, ये सब में तो खैर मोंगो डीबी में तो फाइल बन रहा था वो भी तो हम लोग सेम डायरेक्टरी में रख रहे थे ना, ठीक है, सेम जगह में रख रहे थे। बट इन केस, ठीक है, इन केस ऑफ एसक्यूएल सर्वर, इन केस ऑफ माई एसक्यूएल, है ना, तो ये सब तो ऐसा यस चीजें हैं सर। जिसका हम लोग नॉर्मली डिटरमाइन नहीं करते ना कहाँ पे डेटा जाता है, ठीक है। तो सब प्रीडिफाइंड रहता है, तो उनके केस में इस तरह कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी लिटिल बिट डिफरेंट, है ना, ठीक है, वहाँ पे, है ना, कुछ और डिफरेंस होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो देखा जाएगा कैसे करके क्या डिफरेंसेस होगा, विल सी दैट, है ना, ठीक है। और फिर मोस्टली यस। वो जो लाइन है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एक एक मिनट, हम एक मिनट, सब वो बेटा का स्कूल से फोन है। हाँ मृत्युंजय, यस सर। थोड़ा सा स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है, वो बेटा का शायद चेस में वो 7th रैंक जैसा आया है, तो वो मतलब सर को बोला है कि बुलाने के लिए पापा को, मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, यस। ठीक यस है। सर। ठीक है, फिर यस सर। कंटिन्यू करते हैं शाम को 7 बजे। ओके सर। ठीक ठीक है। बाय। बाय बाय।